एक नगर में एक राजा रहता था। उसे हर घड़ी इस बात का डर लगा रहता था कि कहीं कोई दूसरा राजा उसके राज्य पर हमला करके उसे मार न डाले। वह सुरक्षा का उपाय सोचता, लेकिन उसकी समझ में कुछ भी न आता। आखिर एक दिन अचानक उसे एक रास्ता सूझा। उसने सोचा कि एक ऐसा महल बनवाया जाए जो चारों ओर से बंद हो, न उसमें रोशनदान हो, न जंगले, न उसमें दरवाज़ा हो और ना ही खिड़कियाँ, बस एक दरवाज़ा हो। ऐसे महल पर किसी का भी हमला कारगर नहीं होगा। इस विचार के आते ही राजा ने काम शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों में वह मनचाहा महल बनकर तैयार हो गया। जिसने भी उस महल को देखा चकित रह गया। उसमें दुश्मन तो क्या, एक परिंदा तक नहीं आ सकता था। सबने राजा की बुद्धि की बुरी बुरी प्रशंसा की। राजा को पूरा भरोसा हो गया कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संयोग से एक दिन गौतम बुद्ध उस महल को देखने आए। राजा ने बड़े उल्लास से उन्हें सारा महल दिखाया, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दी। राजा ने पूछा, कहो महात्मन, महल कैसा लगा? बुद्ध ने गंभीर होकर कहा, राजन, महल तो अच्छा है, लेकिन आपने एक भूल की है। राजा ने विस्मय से पूछा, क्या? बुद्ध ने कहा, आपने केवल एक दरवाज़ा रखा है। इस दरवाजे से दुश्मन तो नहीं आ सकता, लेकिन अगर मौत आ गई तब? इस दरवाजे को भी बंद करके आप भीतर बैठ गए होते तो शायद पूरी तरह से सुरक्षा हो जाती। बुद्ध के कथन से राजा की आंखें खुल गई। उसने समझ लिया कि बंद महल व्यर्थ है। वह दुश्मन से तो बच सकता है, पर मौत से नहीं, जिसके लिए दरवाजे की भी जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मौत जब आती है तो उसे दुनिया की कोई दीवार, कोई दरवाजा नहीं रोक सकता। इसलिए हम किसी चीज़ से तभी डरते हैं जब हमको उसके बारे में बहुत कम जानकारी हो। जैसे हम किसी नदी में उतरने से डरते हैं क्योंकि हमको लगता है कि यह बहुत गहरी होगी, परंतु जब हमको पता चल जाए कि यह बहुत कम गहरी है तो हम उसमें आसानी से उतर जाएंगे। मृत्यु तो हमारे जीवन में शाश्वत है, इसे कोई भी नहीं टाल सकता। जब एक पक्षी दुर्घटना रहित आकाश में उड़ता है और यह सोचता है कि आकाश में दुर्घटना से मृत्यु संभव ही नहीं है, तभी बाज आता है और उस उड़ते हुए पक्षी को मार देता है। इसलिए समस्त ब्रह्मांड में मृत्यु से बचने के लिए कोई स्थान ही नहीं है। अतः मृत्यु हर समय हमारे साथ ही रहती है और कभी भी हमको अपने बस में कर सकती है। जब मृत्यु हमारे साथ ही है तो अपने साथी से क्या डरना। जब उसको जरूरत होगी तब हमको बुला लेगी, अन्यथा जीवन तो महत्वाकांक्षी ही है। मृत्यु सभी के लिए एक अटल सत्य है, जो एक स्वस्थ और परिपूर्ण जीवन के अंत में आकर आगामी पीढ़ियों के लिए जगह बनाती है। आप जैसे युवाओं को स्वास्थ्य और सकारात्मक रहकर समाज के प्रगति में योगदान देना चाहिए। अभी तो जीवित रहने की कोशिश करें। मौत से अब डरने का समय नहीं है। सेहतमंद रहे और आगे बढ़ें। वृद्ध लोग जो अपने जीवन के उपलब्धियों और कर्तव्य निभाने से संतुष्ट हो, मौत से इतना नहीं डरते। आगामी पीढ़ियों को देखकर आशावान रहते हैं। अपितु कुछ लोग जो केवल निजी स्वार्थ के लिए जीते हों, कितनी भी उम्र होने के बाद उन्हें अपनी काया छिन जाने का डर रहता है। वही तो था उसका सब कुछ। चिंतनशील जीवन बाद के जीवन पर विचार करें। यह सोचने की कोशिश करें कि आप मरने के बाद कई ज़्यादा खुश होंगे। कई धर्म इसे मानते हैं। यदि आप किसी विशेष धर्म में विश्वास करते हैं तो आपको यह प्रतिबिंबित करने में आसानी हो सकती है कि आपका धर्म उसके बाद के जीवन के बारे में क्या सोचता है। जिंदगी जियो, पूरी जिंदगी खुलकर जियो। आखिरकार मौत के बारे में चिंता करने में बहुत अधिक समय खर्च करने से बचना सबसे अच्छा है।
इसके बजाय प्रत्येक दिन को जितना संभव हो उतना आनंद से भरें। छोटी चीज़ों से अपने आप को निराश ना करें। बाहर जाओ, दोस्तों के साथ खेलो या एक नया खेल खेलो। बस कुछ ऐसा करो कि जिससे आपका मन मरने से बच जाए। धन्यवाद।